हेलो, वेलकम बैक। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये अफ़गानी सलवार। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल आइडिया से मैं ये सिलाई करूँगी। इसकी कटिंग की वीडियो आप ज़रूर देखो। इससे पहले मैंने कटिंग की वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप कटिंग पूरा उसमें बताया है मैंने। अब ये सिलाई मैं आपको करके बताऊँगी। तो जैसा आप अगर कटिंग की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने ये एक्स्ट्रा एक थोड़ा सा ये कुंदा कट किया था सलवार की ब्रॉडनेस बढ़ाने के लिए। अगर आप नहीं भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वहीं से ये वाला जो मैं जॉइंट लगाऊंगी इसी से ही आप आसन की कटाई कर सकते हैं। तो ये 4 पीस हैं। तो ये वाला आसन है, मैंने 10 इंच आसन रखा है ये। तो अगर ये वाला पीस नहीं भी बढ़ाना है आपको तो आप यहीं से ही 10 इंच आसन काट सकते हैं डायरेक्ट। तो वो मैंने पूरा इसको बताया है कटिंग की वीडियो में, आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए। तो बहुत सिंपल है इसकी सिलाई भी। ये बेल्ट है, नॉर्मल सलवार की तरह ही मैंने इसकी बेल्ट कट की है। तो सबसे पहले ये 4 पीस हैं पूरी सलवार के, इसको खोल लेती हूँ। डबल पीस में कर लूँगी। सीधी वाली साइड अंदर है। ये 2-2 पीस हैं दोनों, ये 4 पीस, ये भी दोनों 2-2 पीस यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएंगे। 2 पीस ये ऊपर के हैं, 2 पीस नीचे के। पहले इसको खोल लेती हूँ। तो एक साइड ले लेती हूँ। ये सलवार होगी खोल के, ऐसे 2 पीस इधर अटैच हो जाएंगे, एक एक पीस दोनों इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सेम उसी तरह दूसरे वाली साइड में भी ऐसे ही लगा देनी है। तो पहले मैं ये जॉइंट लगा देती हूँ। अगर आप ये वाला जॉइंट नहीं डालते हो, ये एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं डालते, तो आपको ये जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं बस, ये मेरी खुद की सलवार है इसलिए मैं चाहती थी, मैं थोड़ा खुली बनाना चाहती थी ये, इसलिए मैंने ये जॉइंट डाला है। वैसे नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप नहीं भी थोड़ा सा पजामा टाइप सलवार अगर आप पहनना चाहते हैं, फिटिंग में पहनना चाहते हैं, तो आप नहीं भी डालिए तो चल जाएगा। सेम इसी तरह ये वाला जो है यहाँ पे भी जॉइंट लगा लेती हूँ। उसके बाद आसन की सिलाई भी लगा लेनी है। ये सलवार जो है ना बहुत आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, तो आप ज़रूर इसको बनाइए और ये वीडियो देख के ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए इसको। तो अब ये वाले जो आसन है, आसन की सिलाई है, 2-2 करके ये आसन ऐसे ही जॉइंट कर देने हैं। तो जॉइंट करके मैं आपको अच्छे से खोल के बताती हूँ इनको बाद में। तो ये जॉइंट हो गए। चाहे तो आप यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिंगल सिलाई लगा लगा के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर डबल सिलाई लगाने से। सेम इसी तरह ये वाला पीस भी ये वाली साइड में मैं जोड़ दूँगी। तो उसके बाद ये है बेल्ट, इसको भी सिलाई लगा लेती हूँ साथ में ही। यहाँ पे फुल सिलाई लगेगी, यहाँ पे हाफ सिलाई से थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर से 2.5 से 3 इंच छोड़ के सिलाई लगानी है, उसको नाड़े के नेफे के लिए, है ना, पट्टी फोल्ड करने के लिए। तो एक साइड में ये आगे बैक साइड बेल्ट की ये कंप्लीट सिलाई लगानी है। उसके बाद ये जो दूसरी वाली साइड है, यहाँ पे ऊपर से जो नेफे वाली साइड है 2.5 इंच तकरीबन छोड़ देना है। छोड़ के इसी तरह सिलाई को वापस ले जाना है। तो यहाँ से सिलाई भी डबल हो जाती है। तो अब या चाहे तो आप इसको खोल के ना इसके ऊपर भी डबल सिलाई लगा सकते हैं बैक वाली साइड पे, तो थोड़ा पक्का भी हो जाता है। और यहाँ से जो जो जॉइंट होता है यहाँ पे धागे भी नहीं निकलेंगे फैब्रिक के। तो मैं लगा ही देती हूँ इसको भी सिलाई। वैसे आपकी चॉइस है, लगाना चाहते तो लगाएं, नहीं तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं अगर धागे ज़्यादा निकले, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे भी ये जो मैंने ऊपर फोल्डिंग पट्टी छोड़ी है, यहाँ पे इसको ऐसे खोल के इसको भी फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है पूरी और दोनों साइड। तो इस तरह से फोल्ड करके इसको भी सिलाई लगा लेती हूँ पहले। इसकी कटिंग की वीडियो भी ज़रूर देखना।
और मैंने इसकी कमीज़ की भी कटिंग और स्टिचिंग दोनों वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो और भी बहुत सारे, जैसे गले को बैक गला कैसे बनाना है, फ्रंट गला, नेक डिज़ाइन, पोंचे डिज़ाइन, मोरी डिज़ाइन, सब मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। सिलाई कंप्लीट करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखो दोनों साइड ये जॉइंट हो गए और दूसरी साइड भी सलवार के ये वाली साइड भी जॉइंट हो गए। तो इसी तरह आसन की सिलाई भी मैंने लगा दी इसको। अब नीचे ये पोंचे बनेंगे, यहाँ पे मेन काम यहाँ पे आता है अफ़गानी सलवार का, और यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। ऐसे खोल लेना है पहले सलवार को, सलवार की शेप में इस तरह से ये आ जाएगी। तो आसन से आसन मिला के एक साइड एक बराबर इनको कर लेना है सलवार को। तो अब ये देखिए कि अच्छी लुक आई है। थोड़ी सी ब्रॉड हो गई है सलवार, मेरे को चाहिए थी ऐसे ही, तो नहीं चाहिए तो आप ये वाली बीच वाले जो जॉइंट है मत लगाओ, सीधी आसन की सिलाई लगा दो। इसी तरह यहाँ पे बाद में नीचे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे प्लेट्स आ जाएंगी। यहाँ पे पोंचा बनाना है। अब चलते हैं मशीन पे पोंचे बनाने के लिए, और बाल डालने हैं इसके पहले। तो अब ये बेल्ट जो मैंने रेडी की थी, ये फ्रंट साइड है। यहाँ से पकड़ के मैंने एक बराबर करके यहाँ पे 7.5 इंच का मार्क लगाना है फ्रंट साइड में। 7.5 इंच का जो मार्क रहेगा, इसके अंदर सलवार का पूरा घेर कवर करना है। दोनों साइड जो सिलाई है ना फ्रंट की, आधा सलवार का घेर ये 7.5 और सिलाई के बीच में आएगा, आधा घेर दूसरा साइड में, दोनों साइड में जो कट लगाए हैं। तो जैसे ये सेंटर है, यहाँ पे आधी सलवार का घेर, यहाँ पे आधी सलवार का घेर यहाँ पे आएगा, और यहाँ से पीछे से सलवार को ऐसे ही सीधा जॉइंट कर देना है। यहाँ से 7.5 इंच से मार्क से जो मैंने कट लगाया है शुरू करके, ये वाले 7.5 तक सलवार को जोड़ देना है। बाकी के जितना घेर बचेगा वो 7.5 के अंदर इसको प्लेट्स डाल देनी है। सबसे पहले मैं ये बैक साइड में प्लेट्स डाल रही हूँ। 2 प्लेट सलवार के बैक साइड में डलती हैं, दोनों के ऐसे ऑपोजिट में आसन की ओर। तो ये वाली प्लेट्स डाल देनी है। उसके बाद मैं बेल्ट और सलवार को जो पीछे की सिलाई है वो जॉइंट करूँगी। ये आसन की सिलाई को बेल्ट की सिलाई से इस तरह से मिला के कपड़े को बिल्कुल इक्वल करना है। तो इस तरह से मिलाते हुए, चाहो तो आप यहाँ पे पिन भी कर सकते हो इसको, चाहो तो आप आसन से शुरू कर सकते हो, आसन से आगे की ओर सिलाई लगा सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ से शुरू करूँगी और पूरी सिलाई 7.5 दूसरे वाले मार्क तक लग जाएगी। ये वाले 7.5 इंच का जो मैंने कट लगाया था, वहाँ से लेके मैं पूरे दूसरे वाले 7.5 इंच का जो कट लगाया था वहाँ तक पूरा मार्क कर दूँगी। आप चाहो तो बैक वाले आसन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वाली सिलाई हो गई कंप्लीट। उसके बाद ये कट आ गया, यहाँ से हमने प्लेट्स डालनी शुरू करनी है। ये 2 आसन और बेल्ट की जो सिलाइयाँ हैं उसके अंदर अंदर। तो पहले ये आसन की ओर प्लेट्स डालनी है। आप वीडियो में ध्यान से देखें कि मैं कौन सी साइड जो है प्लेट्स का जो फेस है किस साइड कर रही हूँ, तो वो आसन की साइड होना चाहिए। तो इस तरह से प्लेट्स जितनी भी इस घेरे के अंदर प्लेट्स आती हैं, डिस्टेंस आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर नहीं भी एक टाइम पे सही नहीं आती है तो आप कच्ची सिलाई में ये लगाइए। अगर सही नहीं आती हैं तो आप उधेड़ सकते हैं आसानी से, सिलाई निकाल के दोबारा प्लेट्स को एक बराबर एक साइज़ में डालिए। तो ये आपको जो है ये प्रैक्टिस करके होगा। तो बस आपको सिलाइयों के अंदर वो घेर को कंप्लीट करना है, और जो प्लेट्स हैं जो वल डालने हैं वो एक जैसे ही डालने हैं, एक ही डिस्टेंस में होने चाहिए। अब यहाँ पे आसन की सिलाई के पास में जितना वो वाली साइड में गैप बचा है, उधर इतना ही मैंने मार्क लगा के वहीं से अब ऑपोजिट साइड में जो मैंने ये वल डालने शुरू किए हैं। पहले
अपनी साइड में डाले थे मैंने, जो आसन की साइड में था। अब आसन के साइड में दूसरी साइड से जो पहले वाले प्लेट्स हैं उसके ऑपोजिट इस तरह से डालनी है, दोनों के ऑपोजिट इस तरह से डालनी है। तो इस तरह प्लेट्स डाल के कंप्लीट कर लेती हूँ पहले इसको, फिर पोंचे मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाने हैं। एंड तक देखिएगा। मेन जो अफ़गानी सलवार का काम होता है वो पोंचों पे ही होता है, तो पोंचे ही उसके जो है अफ़गानी सलवार की लुक देते हैं। तो ये यहाँ पे वल डाल दिए मैंने 7.5 इंच के दूसरे मार्क तक कंप्लीट करके, जो सिलाई यहाँ से शुरू की थी वहीं पे इस सिलाई को मिला दिया। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं प्लेट्स। ये आसन और बेल्ट का जॉइंट, ये देखो दोनों साइड किस साइड मैंने प्लेट्स डाली हैं आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक सिलाई और लगा देनी है बेल्ट के ऊपर। तो यहाँ से जैसे जो सिलाई मैंने शुरू की है वहीं पे ही ये सिलाई को ख़त्म करना है पूरे राउंड में। बिल्कुल सिलाई जो ये जो जॉइंट है ना उसके किनारे में सिलाई लगानी है बेल्ट के ऊपर। तो ये सिलाई लग गई है, बहुत अच्छे ये लुक आई है सलवार की, अच्छे वाल पड़ गए हैं। तो अब ये पोंचों की बारी आ गई। अब इसके लिए ये देखो कितने बड़े हैं, यहाँ पे ऐसे इसको प्लेट्स डलेगी। प्लेट्स डालने का इसका अलग ही तरीका है, मैं आपको दिखाती हूँ। 6 इंच जैसे मुझे पोंचा रेडी करना है, मैं 7 इंच रखूँगी क्योंकि सिलाई मार्जिन भी रखना है, और उसी हिसाब से ही मैंने वो सलवार का पोंचा कट किया था। तो 7 इंच का जो सिंगल फोल्ड होता है वो 14 इंच में आता है, ऐसे 6 इंच होता है, ठीक है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये 12 इंच हो जाएगा, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा, 14 इंच। टोटल 7 लिया था ना, तो 7 7 14 इंच। तो इसको फिर 14 इंच को भी मैंने डबल करके कट किया है क्योंकि 2 पोंचे चाहिए। अब यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है, जो डायरेक्शन में हमने ये बेल्ट वाले प्लेट्स डाली हैं वही डायरेक्शन में लेग की जो नीचे की जो प्लेट्स हैं वो डालनी है। अगर ये साइड डाली हुई है तो ये साइड, वो साइड डाली हुई है तो दूसरी वो वाली साइड। तो पहले ये देखो ये वाले जो डायरेक्शन वो वाली साइड है, तो सेम उसी डायरेक्शन में नीचे से जो है प्लेट्स डालनी है। 1 से 1.5 इंच मैंने पीछे छोड़ दिया है कपड़ा, थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा। उसके बाद मैंने इस तरह से प्लेट्स डालनी शुरू की है। ऊपर वाली प्लेट्स जो हैं बेल्ट की वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी डाली थी। तो ये जो प्लेट्स हैं क्योंकि यहाँ पे कपड़ा कम होता है, ऊपर घेर ज़्यादा होता है सलवार का, तो उस हिसाब से पोंचे की जो प्लेट्स है वो उस हिसाब से रखनी है। लेकिन जो पोंचे की प्लेट्स है ना, जैसे एक प्लेट डाली है वैसे ही सब प्लेट्स डालनी है। पोंचे की प्लेट्स जो है सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने सेंटर कट लगाया था सलवार कटिंग करने के टाइम पे, आप देखना सलवार वाली वीडियो में, कटिंग वाली वीडियो में, तो वो वाला वो जो कट लगाया था वहाँ पे भी एक प्लेट ज़रूर आनी चाहिए उठ के, वो सेंटर वाली प्लेट होगी। तो इसी तरह ये मैंने ये वाले डाल लिए हैं। अब मैं दूसरे पोंचे के भी जो प्लेट्स हैं, जो वो वाली पोंचे के जो डायरेक्शन में प्लेट्स डाली हुई हैं वो वाली बेल्ट वाले वही डायरेक्शन में ये पोंचे के जो प्लेट्स हैं वो डालनी है, वल डालने हैं। तो सेम इसी तरह वो पहले वाला जो सेंटर तक मैं पहुंची ना प्लेट्स डालते हुए, तो कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो गई तो वो शूट नहीं हो पाया। तो ये मैं आपको सेकंड पोंचे के जो प्लेट्स हैं वो डाल के दिखा देती हूँ अच्छे से। तो ये बिल्कुल सेम जैसे वो वाले जितनी डिस्टेंस में वो वाली प्लेट्स डाली है ना पोंचे की, सेम इसी डिस्टेंस में ये वाली डालनी है। तो यहाँ पे ये कट मार्क आता है जो सेंटर का आता है, इसको यहाँ पे स्पेशल आपको प्लेट्स डालनी ही है। ये आपको क्रीज बनाएगा सलवार की, ये डालना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का बस थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें कि वो सेंटर वाली जो है वो प्लेट्स आए। उसके बाद आपको ये भी थोड़ा ध्यान रहेगा, सेंटर की प्लेट अगर सही आती है तो पता चल जाएगा कि ये सेंटर से वो वाली साइड कितनी प्लेट्स डली हैं, दूसरी वाली साइड कितनी प्लेट्स डली हैं। तो अब ये बुकरम मैंने जो कट की थी 2 पीस इसके मैंने कर लिए था,
और अब इसको एक ऐसे कपड़ा लेके कच्ची सिलाई लगा ली है, इसको ऐसे रैप कर लिया है। अब इसको सिलाई लगाने के बाद एक और रैप करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने मार्क लगाया है हाफ इंच, इतना कपड़े पे यहाँ पे कट करना है हमको। हाफ इंच ये सिलाई का मार्जिन लिया है मैंने, जो मार्क लगाया है, तो इस पे कटिंग करनी है। कैसे, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसको रैप किया और उसके बाद इसको एक और फोल्ड किया। उसके बाद ये जो मार्क लगाया मैंने, कटिंग का मार्जिन लिया, उसके बाद इसको कट किया। तो इस तरह से करना है। फिर से देख लीजिए, ऐसे फोल्ड किया और ये कपड़ा एक्स्ट्रा जो है ये सिलाई में आएगा। तो इस तरह से पोंछा बनेगा। ये दोनों पोंछे मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब लगा के दिखाती हूँ आपको कैसे अटैच करने हैं। यहाँ पे ऐसे अटैच होंगे, लेकिन ये सलवार की उल्टी साइड से सिलाई लगाना शुरू करना है इस पर। या तो पोंछे को उल्टी साइड में रख लो या सलवार को उल्टी साइड कर लो, दोनों को एक ऐसे करना पड़ेगा। अब ये पोंछे को मैं ऐसे रखती हूँ सलवार के उल्टी साइड नीचे की ओर। ये ऐसे जब सिलाई लगेगी तो ये घूम के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से पोंछा रखना है। इस तरह से सलवार का जो पल्ला है वो रखना है। पहले यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि बराबर है। 6-6.5 इंच कम से कम होना चाहिए। 6 इंच मुझे पोंछा रेडी रखना है। तो जितना मैंने ये बुकरम लिया है उसके अकॉर्डिंग उतना तो कम से कम उसके अराउंड में होना चाहिए। तो क्योंकि जब प्लेट्स डालते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, वो चल जाएगा 1-आधा इंच। तो बस सिलाई लगाने का थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। तो जैसा आपने देखा कि मैंने सलवार की उल्टी ओर से इसको रख के ऐसे, इसको जितना मार्जिन मैंने अभी कट किया था ना मार्क लगा के, बस उतना ही मार्जिन लेना है उसके अंदर। अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो वो पट्टी फोल्ड नहीं हो पाएगी अच्छे से, उसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो अब इस तरह से करके सिलाई लग गई है। अब इसको मैं फ़ोल्ड कर दूंगी ऐसे। ये वाली सिलाई हो गई। अब इसको सीधा कर दूंगी। अब ये सिलाई लगी है, ठीक है। अब ऐसे सिलाई लगाई थी मैंने, तो अब इसको ये उल्टी साइड से सीधा करके ऐसे यहाँ पे इसके ऊपर ये वाली सिलाई इसके ऊपर आएगी। सिलाई जो लगी है ना उसके ऊपर सिलाई ये लगा के इस तरह से बुकरम के ऊपर सिलाई आ जाएगी। ये सिलाई लगाने के बाद जो मैंने पहले कच्ची सिलाई लगाई थी ना बुकरम के ऊपर, उसको निकाल देना है। अगर नहीं भी निकालना चाहते तो अगर आपने सिलाई आपकी सही आई है, आ रही है, उसके ऊपर आप लेस वगैरह भी कुछ लगा सकते हैं, जैसा भी चाहो कॉर्नर पे, या जैसे भी आप लेस भी लगा सकते हैं इसको डिज़ाइन करने के लिए। तब ये सिलाई पूरी हो गई है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया है, इसको मैं काट देती हूँ। जो सलवार की जो पट्टी लगाई है वो वाला बचा है पीस, तो इसके हिसाब से प्लेट्स ज़्यादा डल गई है इसलिए वो थोड़ा सा बच गया। तो अब यहाँ पे मैंने मार्क लगाया है कि मुझे कितनी मोहरी खुली रखनी है। 6 इंच मैंने मोहरी खुली रखनी है। उसके बाद ये पूरी सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। अब सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ, पूरी वीडियो सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से पक्का करके ना पोंछे पे सीधी सिलाई दूसरे पोंछे तक लगा देनी है। और ये जो सिलाई लगानी है ना, ये थोड़ा सा कपड़ा खींच के लगाना है क्योंकि यहाँ पे ओरेव होती है। तो ये पूरी सिलाई लगने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और नाड़े की फोल्डिंग भी कर लूँ, बाद में दिखाती हूँ आपको। सलवार रेडी हो गई है। ये देखो मैंने ऊपर से नेफा भी फोल्ड कर लिया है नाड़े वाला, जो ये बल भी अच्छे से डल गए हैं। पोंछे इसके बहुत खूबसूरत बने हैं, बहुत अच्छी सलवार बनी है। पहन के दिखाती हूँ। ये है अफ़गानी सलवार, देखिए कितनी सुंदर बनी है। नीचे के जो घेर होता है ये फ्लफ़ी होता है बैलून जैसे, यही होती है अफ़गानी सलवार। तो ये देखो बहुत अच्छी बनी है। आप भी ज़रूर बनाइए और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत सिंपल तरीके से बनती है। इसकी कटिंग की वीडियो भी आप ज़रूर देखना। पंजाबी जुत्ती के साथ अफ़गानी सलवार बहुत अच्छी लग रही है। तो इसका कमीज भी रेडी हो गया है, सलवार भी रेडी हो गई है।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।